कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का आज 10वां दिन है। आंदोलन के चलते दिल्ली बॉर्डर पर 9 पॉइंट पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। केंद्र और किसानों के साथ गुरुवार को ही बातचीत के बाद ही साफ हो गया था कि आंदोलन अभी थमेगा नहीं, क्योंकि चौथे दौर की इस बातचीत में कई मसलों पर गतिरोध बरकरार है। इसी को लेकर MH1 प्राइम के रिपोर्टर पवन राठी ने सिंधु बॉर्डर का जायजा लिया। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं विज्ञान भवन, जहां पर इस वक्त 5वें दौर की बातचीत किसान प्रतिनिधि और सरकार के बीच चल रही है। और हमारे सहयोगी वरुण गोयल लाइव जुड़े हुए हैं। वरुण, अगर बात की जाए किसान संगठन और सरकार के बीच 5वें दौर की बातचीत की, तो क्या कुछ वहां से अभी तक खबरें आई हैं? क्या ना हिले अब लगातार 5वें दौर की बातचीत को लेकर तमाम लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। हर कोई इसी बैठक पर नजर गड़ाए बैठा है। क्या कोई जानकारी है वहां से? वरुण, आप तक आवाज पहुंच रही है? देखिए, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि एक ब्रेक यहाँ पर हुआ था और उस ब्रेक के बाद फिर से पिछली बार की तरह खाना जो है किसानों का वो यहीं से गया। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि सरकार ने बोला कि जो भी आपकी आपत्तियां हैं उसके हम लिखित में जवाब आपको देंगे। इस पर एक सहमति बन गई है, रिटर्न में जवाब दिए जा रहे हैं। किसानों ने एक चीज़ और कही है कि आप ये बताइए कि हमारी जो मांगे हैं उस पर आपने फैसला क्या लिया है। अब और डिस्कशन नहीं, बहुत डिस्कशन हो चुका। आप ये बताइए सीधा सीधा कि हमारी ये मांग थी, इस मांग पर आपने क्या फैसला लिया है। इसके अलावा एक जानकारी और जो अंदर से आई है वो ये है हमारे पास कि जो बिंदुवार लिखित में जवाब दिए जा रहे हैं। दूसरा, अखिल भारतीय किसान सभा ने प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ देश भर में जो मामले दर्ज हुए हैं उन्हें बिना शर्त वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि किसानों के खिलाफ जो ये मामले दर्ज किए गए हैं इनको वापस लिया जाए। आपको बता दें कि ये जो बातचीत चल रही है इसमें फिलहाल यही है कि एक ब्रेक हुआ, उस ब्रेक में किसानों को अंदर वो भोजन जो था वो पहले की तरह ही किसान अपना भोजन लेकर आए थे, वो गया। सरकार ने कहा कि हम अभी आपको सरकार ने कहा कि आप ये बताइए कि हमारे ऊपर फैसला क्या लिया गया है। ये है फिलहाल जो डेडलॉक है वो खत्म नहीं हुआ है, जो परिस्थिति है वो ज्यों की त्यों बनी हुई नजर आ रही है। थोड़ी देर में, क्योंकि एक दौर की बातचीत खत्म हो गई है, इसे आप ये कह सकते हैं कि पिछली बार के मुकाबले इस बार पहले दौर की बातचीत थोड़ा जल्दी खत्म हुई है। तो ये आज माना जाए कि क्या आज बैठक बहुत लंबी चलने वाली है या आज थोड़ा जल्दी मीटिंग खत्म हो जाएगी, क्या डेडलॉक खत्म होगा, क्या कोई रास्ता निकलेगा। खबरें ये भी आ रही थी कि सरकार लिखित में कुछ गारंटी देने को तैयार है, लेकिन सुबह से हम हर किसान जत्थेबंदी की बात आप तक पहुंचा रहे हैं। किसान तो ये कह रहे हैं कि हमें बिल ही वापस चाहिए। खबरें हमारे पास ये भी आई थी कि आज मीटिंग में ये हालात बन गए थे कि बॉयकॉट तक की तैयारी हो गई थी। ये कहा जा रहा था कि किसान मीटिंग का बॉयकॉट कर देंगे और बाहर आ जाएंगे। ऐसे में स्थिति बहुत अनिश्चितपूर्ण और तनावपूर्ण हो सकती थी, लेकिन उस स्थिति को यहाँ पर संभालने की कोशिश की गई है। सर, ये बताइए, अब तक की बैठक जो ब्रेक हुआ है, क्या कुछ खबरें आई हैं बाहर? किसान जो है बिल्कुल एकजुट एक सुर में बोल रहे हैं कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक हम यहाँ से हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और हम सरकार के खिलाफ अपने जो प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ सरकार ये कोशिश कर रही है कि कुछ अमेंडमेंट से बात बन जाए, कुछ तरीके से बात बन जाए। अभी कृषि सचिव जो हैं अपने अग्रवाल साहब वो बात कर रहे हैं किसानों से। अभी तीनों मंत्री तो उठ के, इन मंत्रियों का अहंकार देखिए, अभी भी उठकर चले गए हैं। और तोमर अब बात कर रहे हैं, अग्रवाल अब बात कर रहे हैं। लेकिन किसान, इस देश का किसान इस बार बिल्कुल मन बनाकर आया है कि जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं होंगे हम अपनी बात पर अड़े रहेंगे। ये सुनने में आया था कि सरकार लिखित में कुछ गारंटी देने को तैयार हो गई है। हाँ, जो बातचीत सूत्रों से पता चल रही है वो ये आ रही है कि कुछ सरकार MSP के ऊपर कुछ बात करने के लिए तैयार है, पराली कानून के ऊपर कुछ बात करने के लिए तैयार है। लेकिन जो सरकार इस बार किसान हैं बिल्कुल एकजुट में, मैंने आपको जैसे बताया, एक सुर में कह रहे हैं कि हमें हमारी गाड़ी बिल्कुल टोटल लॉस हो चुकी है, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, हमें टोटल लॉस चाहिए। आप कह रहे हैं कि टायर बदल देते हैं, आप कह रहे हैं कि इंजन बदल देते हैं, चैसी बदल देते हैं, डिक्की बदल देते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। आपको ये तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। इस 2 घंटे की बातचीत का कोई आउटकम है? इस 2 घंटे की आउटकम तो इतना ही लगा सकते हैं कि थोड़ी देर पहले ही किसानों ने वॉकआउट तक की धमकी दे डाली थी सरकार को और किसान खड़े भी हो गए थे। और
मुझे नहीं लगता कि सरकार के अभी तक जूं सिरकी नहीं है, शायद बहुत कम आंक रहे हैं किसानों की ताकत को। लेकिन मेरे पास जो जानकारी अभी मिली है, 15 राज्यों में इस समय देश के पुतला दहन का कार्यक्रम जो अपना किसान जथेबंदियों की तरफ से दिया गया था पूरे देश में, 15 राज्यों में वो पुतला दहन का कार्यक्रम हो रहा है। अंबानी, अदानी और मोदी। लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि क्या इस तरह की, अगर ये 5वें दौर की बैठक है, यहाँ तीसरी बैठक है, अगर आज भी रास्ता नहीं निकलता, क्योंकि अंदर से जो खबर आई कि किसान कह रहे हैं कि डिस्कशन बहुत हो गया, अब बताइए कि हमारी डिमांड पर हुआ क्या है? देखिए, अभी तक की जो मीटिंगें थी सिर्फ चाय पर चर्चा ही थी, और मुझे लग रहा है आज की मीटिंग भी चाय पर चर्चा ही नजर आ रही है। किसान थक चुके हैं। 10वां दिन हो गया है। आज हमारे बच्चे, हमारी माताएं, हमारी बहनें ठंड में ठिठुर रहे हैं। अब सर्दी की रातें हैं दिसंबर के महीने में, लेकिन सरकार को पता नहीं किस चीज़ का अहंकार है। सरकार बात करने को तैयार ही नहीं हो रही है। कितना प्रेशर है अंबानी अदानी का, ये सरकार जानती है। लेकिन किसान एकजुट है, एक सुर में। वो जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे, सरकार से किसान इस बार नहीं लेंगे। तो ये आप सुन रहे हैं कुणाल, देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि अंदर एक वक्त ये स्थिति हो गई थी कि बॉयकॉट होने के आसार बन गए थे। ये कहा जा रहा था कि बॉयकॉट हो जाएगा, किसान खड़े भी हो गए थे, ये अंदर से खबरें आई थी। दूसरा ये कि सरकार जो लिखित में गारंटी देने को तैयार है, उस पर किसान तैयार नहीं है। सरकार जो अपनी तरफ से एक कोशिश और कर रही है वो ये कि कोई रास्ता निकल आए, लेकिन किसान बिल्कुल तय करके आए हैं कि आप इन कानूनों को वापस लीजिए। कुछ और छोटी मांगे हैं जिन पर शायद सरकार को बहुत दिक्कत ना हो, जैसे कि जो मामले दर्ज किए गए हैं उन्हें बिना शर्त वापस लिया जाए, या जो दूसरी चीज़ें हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात कानूनों पर अटक गई है, और अगर ये बात अटक गई है तो आगे फिर परिस्थितियाँ आप समझ सकते हैं। जिस तरह से ये प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, ये स्थिति बनती जा रही है, ये हालात बनते जा रहे हैं, वो बताने को काफ़ी है कि किस तरह की स्थिति है। तो 2 घंटे की मीटिंग का आउटकम ये है कि फिलहाल जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं वो अंदर बात कर रहे हैं, और वो अब समझाने की कोशिश कर रहे हैं किसानों को कुछ पॉइंट्स पे। उसके अलावा कोई नतीजा फिलहाल अभी कुणाल निकलता हुआ नजर नहीं आया है। बिल्कुल वरुण, बड़ी बात यह है कि दोनों ही पक्ष अड़े हुए हैं। सरकार कह रही है कि बिल वापस नहीं होगा, अमेंडमेंट के लिए हम तैयार हैं, और किसान कह रहे हैं कि बिल वापस लेना होगा और दूसरा कोई चारा नहीं। किसान तो यह भी कह चुके कि आज की बातचीत भाई अब आखिरी बातचीत है, बातचीत करके समय बर्बाद ना करें। तो अब ऐसे में बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? देखिए, कुल मिलाकर बात यही है कि बीच का रास्ता फिलहाल निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और जैसा हमने बताया कि आज की 2 घंटे की मीटिंग में अगर ये हालात बन गए कि किसान उठ के बाहर जाने को तैयार हो गए या बॉयकॉट की स्थिति आ गई, तो फिर ये परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। अभी जिस तरीके से अंदर समझाने का दौर चल रहा है, लेकिन अगर किसान बिल्कुल एक बात पर कायम है कि बिल वापस लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं, तो फिर सरकार को ही इसमें कोई फैसला करना होगा। फिलहाल कोई ऐसा बड़ा फैसला सरकार लेती हुई नज़र नहीं आ रही है, या फिर कानूनों को वापस ले वो परिस्थिति दिख नहीं रही है। अंदर से भी कोई इस ब्रेक के बाद जो अगले दौर की वार्ता है, क्या ये लंबी चलेगी या किसान उठकर आ सकते हैं? मेरे पास जो जानकारी आई थी वो ये कि रिटर्न में सरकार ने कहा हम आपके एक पॉइंट का जवाब देंगे। इस पर किसान मान गए और सरकार ने रिटर्न में उनको जवाब दिया और उनको समझाया और एक्सप्लेन किया जा रहा है। लेकिन अब किसान कह रहे हैं कि जी अब हम चर्चा और कितना डिस्कशन होगा, डिस्कशन तो महीनों चलता रहेगा, डिस्कशन नहीं। अब आप ये बताइए, हमारी ये डिमांड है, इस डिमांड पे आप क्या करते हैं? आप इनको वापस लेते हैं नहीं लेते हैं, ये बताइए। तो जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं वो अंदर समझाने की फिलहाल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त अभी ये माना जाए कि अगले दौर की वार्ता, इसे हम कह सकते हैं कि ये क्रूशियल वार्ता होगी। ये जो वार्ता होगी, इसमें किसान सीधा कोई फैसला लेकर बाहर भी आ सकते हैं, और सरकार जो समझा रही है उससे कुछ बात निकल भी सकती है। यानी जो अगले दौर की वार्ता है ये बड़ी महत्वपूर्ण हो चली है। कुणाल जी बिल्कुल, खबर यह भी आ रही है कि पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 2 सीनियर नेता HS ग्रेवाल और सुरजीत जैन भी बैठक में मौजूद हैं। पंजाब के किसानों को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश हो रही है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, पहली मीटिंग में भी वो थे और हमने तब भी उनसे बात की थी। हमारे दर्शकों ने उन्हें सुना था कि पहली ही मीटिंग में जब वो आए थे तो हमने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। सिर्फ वो नहीं, जो सोम प्रकाश हैं, जो मंत्री हैं पंजाब से केंद्र में, और जो पंजाब से आते हैं, उनकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। वो भी एक बड़ा रोल इसमें प्ले कर रहे हैं। लेकिन
जो तमाम कोशिशें हैं ये अभी सिरे चढ़ती हुई नजर नहीं आ रही हैं कुणाल। इन कोशिशों से कुछ हाथ लगा नहीं है। पंजाब से 3 चेहरे जो हैं, चाहे वो एच.एस. ग्रेवाल हो, चाहे सुरजीत ज्ञानी हो, सुरजीत ज्ञानी पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं पंजाब में, उनकी एक अच्छा उनका नाम रहा है। इसके अलावा सोम प्रकाश तो मौजूदा वक्त में न सिर्फ सांसद हैं बल्कि केंद्र में मंत्री हैं होशियारपुर से। तो कोशिशें उस स्तर पर भी की जा रही हैं, लेकिन बात उतनी बनती हुई नजर नहीं आई है। ठीक है, सरकार ने आज एक और स्टेप आगे बढ़ के लिखित में कुछ गारंटी देने की बात की है। ये खबरें हमारे पास आई हैं सूत्रों से कि लिखित में गारंटी देने को सरकार तैयार हो गई है कुछ पॉइंट्स पे, लेकिन किसान बिल्कुल अडिग हैं कि उन्हें ये बिल ही वापस चाहिए। और फिलहाल बिल वापस करना ये सरकार के लिए इतना आसान नजर नहीं आ रहा है। यानी कि गतिरोध जो है वो बरकरार है और गतिरोध खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कुणाल। बिल्कुल गतिरोध समाप्त होता नजर नहीं आता। वैसे में आने वाली 8 दिसंबर को जिस तरह से किसानों की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया है, सरकार के सामने कितनी बड़ी दुविधा खड़ी होगी? देखिए, क्योंकि हमने बहुत सारे किसान नेताओं से पूछा कि जब आज की बातचीत अभी चल रही है वो खत्म नहीं हुई है, उससे पहले ही 8 तारीख का ऐलान क्यों कर दिया गया? क्या आपको पहले से लग रहा था कि 5 तारीख की बातचीत जो है वो सफल नहीं होगी? तो उन्होंने कहा कि आंदोलन को सक्रिय रखने के लिए और आगे की रणनीति बनाए रखने के लिए ये सब जरूरी है ताकि जो मैसेज है वो देश में पहुंचे। 2 दिन में पूरे देश में मैसेज पहुंचाना मुश्किल है और पहले से किसान जत्थेबंदियों को तैयारी करनी होगी, इसलिए हमने पहले से वो मैसेज पहुंचाया है। अगर हमारी बातचीत बन जाती है तो हम उस भारत बंद के ऐलान को वापस भी ले लेंगे, लेकिन फिलहाल हमने ऐलान इसीलिए किया है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये संघर्ष बहुत लंबा होने वाला है। तो इस तरह के पॉइंट्स हैं, इस तरह की बातें हैं, इस तरह की स्ट्रैटेजी है किसानों की, इस रणनीति के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं ताकि सरकार पर कुछ ना कुछ दबाव बढ़ता रहे। और ये जो स्थिति है वो फिलहाल बनी हुई नजर आ रही है और इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं कि आज की बैठक का जो पहला दौर खत्म हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ कि किसान उठ गए। जी, इतनी बैठकें हो चुकी है, पहली बार ऐसा हुआ कि किसान बाहर निकलने लगे। तो उस लिहाज से ये मुझे लगता है कि जो दूसरे दौर की बातचीत है ये बहुत क्रूशियल है। ये बातचीत जो है ये निर्णायक हो सकती है। इस बातचीत से अगर आउटकम नहीं निकला तो फिर हो सकता है किसान आगे डिस्कशन ना करें, लेकिन किसान साफ साफ कह रहे हैं कि अब चर्चा नहीं, अब आप सीधा सीधा बताइए डिमांड, और डिमांड पर आपका रिप्लाई क्या है, आप इस डिमांड पर क्या करने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए और इस पूरे विषय पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी वरुण गोयल विज्ञान भवन से सीधे लाइव, जिनका साफ स्पष्ट कहना था कि अभी तक फिलहाल जो 5वें दौर की बात है उसके पहले सेगमेंट की चर्चा पूरी हो चुकी है और उसके बाद अब दूसरे दौर की बातचीत चल रही, दूसरे राउंड की। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच जो किसान हैं वो अपने स्टैंड पर अब भी कायम है। सरकार हर एक पूरी कोशिश कर रही है कि किसानों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। इस बात की भी पूरी कोशिश है कि जिन जिन बिंदुओं पर किसानों को इस कृषि कानून बिल पर आपत्ति है उनको सुलझाया जाए, उन पर किसानों को सरकार लिखित में बात देने के लिए, बात कहने के लिए भी तैयार है। लेकिन किसान इस बिल के रोल बैक पर भी अड़े हुए हैं।